जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सोनू बहन जी प्रारंभ करें क्या? जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उपजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे ध्वमचल मनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ईत्रागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम, वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। कित निगोद कित नार की, कित तिरयंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। गाथा नंबर 341, पेज नंबर 300, पेज नंबर 300, गाथा नंबर 341। बाद में मैं गाथा पढ़ता हूँ और उसका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ देता हूँ। और बाद में आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पेज नंबर 298, 299 और 300 इन तीनों पेजों की जो हिंदी टीका है और हिंदी टीका है, हिंदी अर्थ है, भाव विशेषार्थ है, वो पढ़ने की कृपा करेंगे प्लीज। बाबूजी नेमीचंद जी जैन साहब जयपुर निवासी। निवेद समावन्नो ज्ञानी कम्म फलम बियाणादि, महुरम कड़ुयम बहु विह, महुरम कड़ुयम बहु विह, मैं वेद गोतेन सो होदी। गाथा नंबर 341, ये जो है आर्या छंद है। पिछली 4 गाथाएं अनुष्टुप छंद में आई थी, यद्यपि प्राकृत गाथाएं आर्या छंद में ही ज्यादा उपलब्ध है, लेकिन कुंद आचार्य देव ने ये 4 गाथाएं जो पिछली गाथा है 337, 338, 339 और 340, ये चारों गाथाएं जो है, नहीं उसके भी पहले 334, 335, 336, 337, ये चारों गाथाएं जो है उसके अंदर अनुष्टुप छंद के अंदर थी। और अभी 338 नहीं हुई ना, प्लीज मैं आगे बढ़ गया। 338, 339, 340, तो 338 गाथा हो गई थी क्या? प्लीज नहीं हुई थी, इसलिए 338, हाँ 35 तक ही हुई है, 335 तक, 35 तक हुई ना, 36, 37 भी बता दी थी भैया जी ने। मैं मात्र 338 गाथा का उच्चारण कर रहा हूँ। अन्नानि कम्म फलम पैडी सावटितो वेदेदी, नानी पुन कम्म फलम जानदि उदिदम न वेदेदी। मक्खी बना मुदित मानस हो मलों में, ए मूर्ख मूढ़ रमता विधि के फलों में। साक्षी बना न विधि के फल भोगता है, ज्ञानी वशी न तजता निज योग्यता है। तो आदरणीय बाबूजी साहब
श्रीमान नेमीचंद जी साहब, जैन जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पेज नंबर 295 की जो लास्ट की लाइन है, ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों का आत्मा के साथ जो बंध है, वह अज्ञान का ही महात्म्य है, ऐसा बताते हैं। अब इसका हाँ, आप पेज 296 और 297 और 298 ये 3 पृष्ठ पढ़ करके सुनाने की कृपा करें प्लीज, बाबूजी नेमीचंद जी साहब। हाँ सर, ये जो 334 से 335 का अर्थ है, जी, चेतिता आत्मा को ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के निमित्त से उपजता है और नाश को प्राप्त होता है। प्रकृति भी इस चेतना वाले आत्मा के लिए उपजती है और नाश को प्राप्त होती है। आत्मा के परिणामों के निमित्त से उसी प्रकार परिणमती है। इस प्रकार दोनों आत्मा और प्रकृति के परस्पर निमित्त से बंध होता है और उस बंध से संसार उत्पन्न होता है। अब इसकी टीका है, स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ आत्मा प्रकृति के निमित्त से अर्थात कर्मोदय का निमित्त पाकर अपने विभाव परिणामों से उत्पन्न भी होता है और नाश को भी प्राप्त होता है। प्रकृति भी इस चेतियता के लिए जीव संबंधी रागादि परिणामों का निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि रूप कर्म पर्यायों के द्वारा उपजती है और नाश को प्राप्त होती है। इस प्रकार स्वस्थ भाव से च्युत आत्मा का और कर्म वर्णाया योग्य उद्गल पिंड रूप ज्ञानावरणादि प्रकृति का भी पूर्वोक्त रीति से बंध होता है। उनका बंध कैसे होता है? जैसे कि अन्योन्य रूप से एक दूसरे में परस्पर निमित्त कारण रूप बालों का बंध होता है, इसी प्रकार रागादि रूप अज्ञान भाव से बंध होता है और उस बंध से संसार होता है। तात्पर्य यह है कि अपने स्वरूप से बंध नहीं होता है। इसका विशेषार्थ आचार्य देव ने बताया है कि परमार्थ से तो आत्मा के और प्रकृति के कर्ता कर्मपने का अभाव है, तो भी परस्पर निमित्त नैमित्तिक रूप से कर्ता कर्मपना भी है, जिससे बंध है और उसी से संसार है। आगे ये बताते हैं कि शुद्ध आत्मा की संवित्ति से च्युत हुआ जीव जब तक प्रकृति के अर्थ अर्थात कर्मोदय से होने वाले रागादि भाव को नहीं छोड़ता है, तब तक अज्ञानी रहता है, किंतु उन रागादि के अभाव में ज्ञानी होता है। अब ये 336-37 का अर्थ है, ये जीव जब तक उपयुक्त प्रकृति के अर्थ को अर्थात कर्मोदय से होने वाली रागादि रूप परिणति को नहीं छोड़ता है, तब तक अज्ञायक रहता है, मिथ्या दृष्टि तथा असंयत होता है। जब यह आत्मा अनंत भेद वाले कर्म के फल को छोड़ देता है, उसे नहीं भोगता है, उस समय बंध से रहित होता हुआ ज्ञाता दृष्टा और संयमी होता है। इसकी टीका, जब तक ये चेतना स्वभाव वाला जीव चिदानंद एक स्वभाव है, जिसका ऐसे परमात्मा के समीचीन श्रद्धान ज्ञान और अनुभव रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अभाव से प्रकृति के अर्थ को अर्थात कर्मोदय रूप रागादि को नहीं छोड़ता है, तब तक आत्मा को रागादि रूप ही मानता है, रागादि रूप ही जानता है और रागादि रूप ही अनुभवता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञानी होता है और असंयत होता है। इस प्रकार होता हुआ ये मोक्ष को नहीं पाता है। किंतु जब वही चेयेति व्यक्ति रूप से अनंत विशेष भेद वाले मिथ्यात्म रागादि रूप कर्म फल को सब प्रकार से छोड़ देता है, उस समय शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव को आत्म तत्व का सम्यक प्रधान ज्ञान और अनुभव रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के सद्भाव होने से मिथ्यात्व और रागादि के भिन्न आत्मा को मानने जानने और अनुभव करने लगता है, तब वह सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी और संयत मुनि होता है। ऐसा होता हुआ विशेष प्रकार से ये द्रव्य और भाव रूप से होने वाली मूल और उत्तर प्रकृति के नाश से मुक्त हो जाता है। यद्यपि शुद्ध निश्चय से देखे तो आत्मा करता नहीं है, फिर भी अनादि कालीन कर्मबंध के वश में मिथ्यात्व और रागादि रूप अज्ञान भाव के द्वारा कर्मबंध करता ही है। इस प्रकार अज्ञान की सामर्थ्य बतलाने के लिए 4 गाथाएं कही गई हैं। आगे ये बताते हैं कि शुद्ध निश्चय से कर्म फल को भोगने वाला जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह तो अज्ञान भाव है। बस आगे और पढ़ना क्या?
आर्य में आगे और पढ़ना है क्या? 298 पूरा पढ़ो बाबूजी। अच्छा, 298 पूरा, ठीक है। अब इसका है ये गाथा 338 का अर्थ है, अज्ञानी जीव कर्म के फल को प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता हुआ भोगता है, परंतु ज्ञानी जीव उदय में आए हुए कर्म के फल को जानता मात्र है, भोगता नहीं है। टीका है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व के समीचीन सिद्धांत ज्ञान और अनुष्ठान रूप अभेद रत्नतः स्वरूप भेद ज्ञान के न होने से न रहने से अज्ञानी जीव उदय में आए हुए कर्म प्रकृति के स्वभाव में अर्थात सुख दुख स्वरूप में स्थिर होकर हर्ष विषाद में होकर उस कर्म के फल को भेजता है, अनुभव करता है, परमानंद अनुभव करता है। वाणी पूर्ण कम फलम जनानी उदिदम न वेददी, और ज्ञानी तो पूर्वक भेदभाव के सद्भाव को बीतराग सहज परमानंद स्वरूप सुख रस के आस्वादन द्वारा परम समरसी भाव रूप में परिणित होता हुआ उदय में आए हुए फल को वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी प्रकार जानता ही है, किंतु हर्ष विषाद में होकर उसे वेदता है अर्थात भोगता नहीं है। विशेषार्थ, ज्ञानी उदय में आए हुए कर्म फल को जानता है किंतु अज्ञानी उसे वेदता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जानता और वेदता दोनों का अर्थ यदि एक है तो फिर अंतर क्या है? उत्तर यह है कि अमुक वस्तु घड़ी आदि है, ये तो जानता हुआ, पर इसमें अच्छे बुरेपन की मान्यता या विचार आना, ये उसका वेदना और भोगना कहलाता है। अज्ञानी जीव राग द्वेषवान होता है, अतः वह जिस वस्तु को भी देखता जानता है उसे अच्छी या बुरी मानकर उसमें हर्ष विषाद कर बैठता है एवं नूतन संबंध करता हुआ संसार में फंसा ही रहता है। किंतु ज्ञानी विरागी जीव प्रसंग प्राप्त वस्तु को देखता जानता मात्र है, पर अच्छा बुरापन में मानकर हर्ष विषाद नहीं करता है, अतः नूतन कर्म बंध नहीं करता है। यही अंतर है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी, जय सादर प्रणाम बाबूजी। बहुत सुंदर हमारे जैनागम के प्रकांड विद्वान महोदय जयपुर निवासी बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब के जीवन की ये विशेषता है कि उन्होंने जीवन में हजारों पृष्ठ हजारों गाथाएं और श्लोक पढ़े हैं और मानसरोवर में मीरा मार्ग मंदिर में 2 बजे से 4 बजे तक डेली उनके मंडली में स्वाध्याय चलता है 12 महीने। तो बहुत सुंदर लगा और आपका पुण्य है कि आपको नाम भी जो है तीर्थंकर नाम राशि यानी आपको मिली है। 22वें नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान के नाम से आप नेमीचंद जी हैं। पहले ऐसे ही नाम रखते थे लोग, शांतिलाल, पारसमल, महावीर प्रसाद, आदेश्वर प्रसाद, अजित कुमार, संभव कुमार, ऐसे नाम रखते थे। और अब हम बहुत सुंदर, और भविष्य में आप तीर्थंकर ही बनेंगे। सभी लोग, सभी भाई बहन तीर्थंकर बनेंगे जो जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और वो तीर्थंकर भी 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले नहीं, 5 कल्याणक वाले बनेंगे। विदेश क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले भी होते हैं और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं और 2 कल्याणक वाले भी होते हैं। तो इस प्रकार बाबूजी नेमीचंद जी साहब ने इन चारों 5 गाथाओं का अर्थ पढ़ करके हमको सुनाया। हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आपने बड़ी मेहरबानी की, बहुत बहुत बड़ी कृपा की। आप 75 की उम्र में भी बहुत बड़े एक्टिव हैं, बहुत अच्छे एक्टिव हैं। अब सभी हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदर जो है परम आदर के साथ में और आनंदित होते हुए आह्लादित होते हुए हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए, जिनका जीवन प्रयोग यानी प्रैक्टिकल रूप से रिलीजियस है, प्रयोगात्मक धर्म करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, 7 प्रतिमा के धारी हैं और रोज अभिषेक पूजा करते हैं, तो स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, 7 प्रतिमाओं के व्रत पालते हैं। और 7 प्रतिमा भी जिनको आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर महाराज, जो वर्तमान काल में उच्च कोटि के साधु रत्न हैं, उनसे प्राप्त हुई है। और आचार्य वर्धमान सागर महाराज जो उच्च कोटि के साधु हैं, परम ज्ञानी हैं, उनसे 2 प्रतिमा के व्रत आपने प्राप्त किए हैं। और आपका पुण्य इतना है कि आपसे पहले जन्म लेने वाले श्रीमान रतनलाल जी सेठी साहब और श्रीमान भागचंद जी सेठी साहब, उन्होंने यानी पंच परमेष्ठी पद में जो है पदार्पण किया है, मंगल जो उन्होंने मंगल पदार्पण किया है, मुनि दीक्षा ली है। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी जी श्रीमान केसी जैन साहब को हम सभी भाई बहन उनके गुणों में अनुरक्त होते हुए उनके सादर चरण स्पर्श करके उनको सादर पामाढोक, सादर प्रणाम और सादर वंदना निवेदन करके
उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप हमें गाथा नंबर 336 37 का भी और थोड़ा समझाने की कृपा करें और गाथा नंबर 338 को समझाने की कृपा करें। और आप हमें एक बात ये बताएंगे, आज आज्ञा प्रदान करेंगे कि आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने जो अंतर प्ररूपणा का स्वाध्याय किया है वो वर्णन कब रखना है, या तो सोमवार को या मंगलवार को, एक दिन में नहीं हो तो 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन अंतर प्ररूपणा उनसे सुनना है। इसलिए और आपकी उपस्थिति उस दिन जरूरी है। इसलिए संडे को यदि आप जोका मंदिर पधारते हो तो संडे को न रख करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे उन दिनों में रखेंगे, ऐसा हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। और आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि आपने संभवतः पूरा विषय तैयार कर लिया होगा, और यदि कुछ बाकी रह गया है तो 1-2 दिन और हैं, उसमें आप तैयारी करना प्लीज, क्योंकि आपकी विद्वत्ता बहुत गजब की है। आपने जैन शास्त्रों का इतना अध्ययन किया है, सब भाई बहन तो उतना अध्ययन कर नहीं पाते, इसलिए आप हमें समझाने की कृपा करें। अब हम सब आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं, प्लीज केसी जैन भैया जी साहब आप जो है मंगलाचरण प्रारंभ करें और फिर बाद में हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय केसी जैन भैया जी, कोलकाता निवासी। दूसरी बनवा रहे हैं, दूसरी चढ़वाए हैं। आज डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज आ गई भैया जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ प्लीज, आ गई, आवाज आ गई। अच्छा ठीक है, आवाज आ गई, प्लीज प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सकलभूत कामरूपा अज्ञानतिमान् श्री गुरुवे नमः। नमः परम श्री गुरु सकल कलुस्मिन् बन्धि वर्तम दाशकं पापनाशनं विधं शास्त्रं श्री हम कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुतारः श्री गणधर देवा तेवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर। सोनू बहन जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है भैया जी की। भैया जी एक बार एग्जिट हो गए हैं, उनका आज नेटवर्क थोड़ा इशू है, शायद फिर से जुड़ रहे हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जब तक भैया जी की आवाज नहीं आती है तब तक आदरणीय सोनू जैन जी, आप जो है आदरणीय ललिता बहन जी साहब से प्लीज रिक्वेस्ट करने की कृपा करें कि वे हमें समझाएं प्लीज। सोनू बहन जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ पंडित जी। आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना कीजिए आप प्लीज कि आज आप हमें जो है ये समय सार जी समझाने की कृपा करें।
पंडित जी साहब प्रणाम, सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब, मुझे लगता है हमारी सोनू इस पर ज्यादा परफेक्ट है, नियम सार पढ़ा चुकी है, वो अच्छी व्याख्या कर पाएगी। मैं मेरे लिए तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मैं इसमें प्रवेश नहीं पाई हूँ। मुझे लगता है सोनू को सब जाना चाहिए। तब तक हो सकता है भाई साहब जुड़ जाए, क्योंकि इसने शायद नियम सार कराया था ना, तो पर में मुझे पूरा याद नहीं है। प्रवचन सार या नियम सार करवाया था शायद। तो सोनू आज प्रकाश डाले। वैसे थोड़ा सा आप कह रहे हैं तो ये एक चीज पर मेरा आज इसमें भाव गया, इसमें जो आया कि ज्ञानी जीव उसको जानता मात्र है, भोगता नहीं है, और अज्ञानी भोगता है। ये थोड़ा चिंतन करने का विषय है। जैसे किसी को फोड़ा हो, किसी दूसरे आदमी को, तो हम जान रहे हैं कि उसको फोड़ा है, उसको हम वेदन नहीं कर रहे हैं। तो शायद यही आचार्य कहना चाहते हैं कि जो शरीर में अगर कोई फोड़ा हुआ है या कोई भी आदि व्याधि हुई है, वो शरीर को हुई है। ज्ञानी जीव इतना वो भी जान रहा है कि मेरे शरीर में यह व्याधि हुई है, जो पर्याय से मुझे आज शरीर मिला है, ये शरीर मेरा ही है, किसी और का उपार्जन किया हुआ है नहीं, नौकर्म मेरा ही है। तो उसमें ये व्याधि हो रही है, वो इसको जानता है। जान करके वो व्याधि जैसे साता साता का उदय आता रहेगा, वैसे वो चली जाएगी। और जो अज्ञानी जीव होता है वो उसमें विलाप करता है अथवा और असाता कर्म को बांधता है। तो ये बात आज मुझे बहुत अच्छी इसमें लगी। अज्ञानी जीव कर्म के फल को प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता हुआ भोगता है। जो अज्ञानी जीव होते हैं वो उसी में रंग जाते हैं, उसी फोड़े में हो जाते हैं। हम लोग तो बुखार अगर होती तो बुखार में ही हो जाते हैं, जैसे बस आत्मा को ही बुखार हो गई हो, क्योंकि हम शरीर को ही अपना मान के बैठे में, शरीर रूप ही अपने को मान के बैठे हुए। तो शरीर में कोई आदि व्याधि होती है तो उसको हम स्वयं की ही आदि व्याधि मान लेते हैं। ये बहुत अच्छी आज गाथा आई 338 नंबर की। परंतु ज्ञानी प्रमाद रहित जीव उदय में आए हुए कर्म के फल को जानता मात्र है, भोगता नहीं है। यद्यपि समय सार जी बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंचे 7वें 8वें 9वें गुण स्थान वाली चीज है, परंतु ये बात हमको लगता है हम लोग भी कुछ कथनचित कर सकते हैं कि अगर आदि व्याधि कुछ हो, हमारे किसी भी तरह का और भी कोई भी तरह का परिवार संबंधी कोई संकट आए, कोई भी तरह की जो भी तकलीफें आए, उसको हम ये मान करके कि कर्म, ये तो कर्म का फल है, कर्म में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, मैं तो इससे अलग हूँ। शायद ये चिंतन करने में हम लोग को भी कोई बाधा नहीं है। हम लोग भी इसका चिंतन कर सकते हैं और शायद ऐसा वेदन कर सकते हैं। और मिथ्या दृष्टि को, अन्य मति की बात, मिथ्या दृष्टि से यहाँ हम अन्य मति की बात कहते हैं, जिनको हम लोग मिथ्या दृष्टि ही मानते हैं। अपने आप को तो हम लोग नहीं जानते हैं क्या है, पर अन्य मत तो मिथ्या दृष्टि ही है। कई लोगों को देखते हैं शरीर की व्याधि से, यद्यपि वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन आत्मा शब्द तो सभी धर्म में है। मोक्ष और आत्मा, ये दो शब्द सभी धर्म में, सभी ने इसको ग्रहण किया है, सभी ने इसको किसी न किसी रूप में स्वीकार किया हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो मिथ्या दृष्टियों को भी देखने में आता है परिवार के अंदर कि कितनी भी पीड़ा हो जाती है, एकदम साम्य भाव रखते हैं वो, वहां वो सम्यक दर्शन नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये बात वो भी जान रहे हैं, आत्मा कुछ अलग है और शरीर कुछ अलग है। ये मिथ्या दृष्टि जो अन्य मत वाले होते हैं परिवारों में देखने को मिलते हैं। अनुभव में आए हैं ऐसी चीजें कई बार कि बिल्कुल भी शरीर में कुछ भी होता है, थोड़े भी विचलित नहीं होते हैं। या शरीर में जो ठीक है बांधेड़ा कर्म जी का उदय में आ रहा, उदय आ जान दो। ये मैं मिथ्या दृष्टियों की बात बता रही हूँ, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते होंगे उनकी भावना कितनी अच्छी होती होगी। जब मिथ्या दृष्टि के चिंतन में ये आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो 338 नंबर की गाथा, ये गाथा तो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आचार्य ने ये बीच में एक गाथा हम लोगों के लिए दे दी है कि आप लोग भी ऐसा सोच सकते हैं और सोच करके आगे के लिए कर्म और न बंधे, और शरीर का फल शरीर में ही जानते हुए बिल्कुल हम इसका वेदन कर सकते हैं। हम मिथ्या दृष्टि हैं या सम्यक दृष्टि हैं, वो यहाँ कथन नहीं लाया जा रहा है। यहाँ केवल भावना का कथन लाया जा रहा है। मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं अथवा हम जो वेदन करते हैं, उस मात्र उसका कथन है इस गाथा में। आचार्य ने जो शरीर की वेदना से
विकल होता है, विलाप विलाप करता है, उसको अज्ञानी कह रहे हैं। जो उसको कहते हैं प्रमाद रहित, ज्ञानी प्रमाद रहित जीव। यहाँ ज्ञानी से क्या ले लिया आचार्य ने? प्रमाद रहित लिया है। यहाँ कोई गुण स्थान नहीं घटाया उन्होंने, वैसे भी गुण स्थान समय सार में ज्यादा घटाया भी नहीं जाता है। ज्ञानी जीव उदय में आए हुए कर्म के फल को जानता मात्र है, भोगता नहीं है। जानता तो मिथ्या दृष्टि भी है, अज्ञानी भी है कि मेरे शरीर में तकलीफ हुई है, और ज्ञानी भी रहा है कि मेरे शरीर में तकलीफ हुई है। अंतर कहाँ पड़ता है? ज्ञानी उसको साम्य भाव से भोगता है, उस थोड़ा भी विचलित नहीं होता है, अपने ही किए हुए कर्मों को जानता हुआ उस कर्म फल को भोगता है। और अज्ञानी किसी दूसरे पर भी दोष दे देता है, अपने कर्मों का विचार नहीं करता हुआ वो विलाप करता है। ये गाथा हमको लगता है हम लोग के लिए, विचार के लिए, चिंतन के लिए बहुत ही परफेक्ट गाथा है। इस गाथा को अगर हम लोग याद कर लें और अपनी किसी भी कष्ट में अगर इसको हम बोलें तो शायद उस कष्ट को सहने की हमारे में क्षमता बढ़ जाएगी, जैसी ये गाथा आई है। तो वास्तव में सारी चीज तो कर्म उदय में कर्म बंध नहीं होना। कर्म उदय तो सबको आएगा। तीर्थंकरों को, पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान उस कर्म उदय से ही हुआ है कि उन पर वर्षा हो रही है। सोचिए, तो कर्म उदय ही था, अपना बांधा हुआ ही कर्म था उनका किसी न किसी समय का। कोई एक बाल बांका भी नहीं कर सकता है बिना कर्म बंधा हुआ। कोई ऐसा कर्म बंधा था जो उनको आखिरी पर्याय तक भी उदय में आता रहा। कर्म उदय से उनके कर्म बंद नहीं होकर के उनको केवल ज्ञान हो गया। तो कर्म उदय हमारा कुछ नहीं करता है। कर्म के उदय में हम अपने आप को कितना विचलित नहीं कर पाते हैं, कितना स्थित रख पाते हैं। वास्तव में तो कर्म बंध की बात होती है, कर्म कैसा बंध रहा है। उदय में आ गया, वो उदय में आ गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उदय में आए हुए कर्म को भी हम चाहें तो नहीं भोग सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है, 5 डिग्री बुखार आई, हमको तंग करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, हमने उसको भाव ही नहीं दिया। आओ तुम अपनाओ, ठीक है तुम आ गई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम कर रहे हो। इसको कहते हैं कि उदय में आने पर भी फल का नहीं भोगना, फल का वेदन नहीं करना। उदय में तो समय से अपने आप कर्म आएंगे, जैसे बंधे हुए, जैसी निषेक रचना हुई है वो अपने आप आएंगे। एक परमाणु की भी गलती नहीं होती है। बंधे हुए कर्मों में एक एक परमाणु का हिसाब है, एक एक कारमान परमाणु का हिसाब है। एक परमाणु भी इधर से उधर नहीं होता है, और हमारे आपके नहीं, तीर्थंकर को भी नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में भी उत्कृष्ट अनुभाग बंध और जघन्य अनुभाग बंध होता है। किस कारण से होता है? उनके परिणामों के कारण। यद्यपि तीर्थंकर है, सारी बातें सभी तीर्थंकर में सामान्य रूप से होते हुए भी अनुभाग अलग अलग होता है। किस कारण से? परिणामों के कारण से ही होता है। वो तो तीर्थंकर है, उनकी तो सारी बातें ही अलग है, सारी विचित्र बातें, अलग बातें हैं। नियोग होता है उनका, बहुत सारी चीजों का नियोग होता है। हम तो साधारण प्राणी हैं, लेकिन हम साधारण प्राणी भी अगर अपने आत्मबल को इतना बढ़ा लें, समय सार पढ़ रहे हैं, कर्म कांड जी पढ़ रहे हैं, इतने हम अगर अपने आत्मबल बढ़ाने का मतलब शारीरिक शक्ति नहीं, परिणामों की शक्ति, आत्मा के ज्ञान की शक्ति अगर हम थोड़ी सी बढ़ा लें तो शायद बहुत कुछ असाता वेदनी के उदय में हम समता परिणाम रख सकते हैं। उसके लिए हमको ये जानना जरूरी नहीं है हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं, हमारे सम्यक तो है कि नहीं। कर्म बंध करने के लिए इसको जानना जरूरी नहीं है। कर्म बंध के लिए तो परिणामों को ही संभालना रहता है। समता परिणाम रखने से बहुत कुछ, और रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा, इतना इतना अपने तो उनका, वो तो सम्यक दृष्टि थे जो हम है ना, अपने समय ईसरी में जो बाबा जी हुए जिन्होंने ऑपरेशन ही कर्म कांड पढ़ते पढ़ते करवा लिया। तो देखिए कहाँ उपयोग अपनी आत्मा का उन्होंने लगाया कि उनको ऑपरेशन ही नहीं पता चला। अभी भी हैं ऐसे लोग जिनको कुछ पता नहीं चलता, बड़ी सी बड़ी पीड़ा को। आचार्य श्री विद्यासागर जी का तो बहुत सारे संस्मरण आते रहते हैं, आचार्य श्री शांति सागर जी के संस्मरण भी बहुत सारे हैं। तो
वो अपने से अलग थोड़ी हैं। जैसा हाड़ मास का शरीर अपना, वैसा ही हाड़ मास का शरीर उनका है। जैसे हम उत्पन्न हुए वैसे वो उत्पन्न हुए, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने आत्मा की शक्ति को अपने चिंतन से बढ़ा लिया। ऐसा नहीं कि आत्मा कोई ऐसी होती कि किसी की आत्मा में अतुल्य बल है, किसी की आत्मा में अतुल्य बल नहीं है। आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो सभी आत्मा में है। अब प्रकट वो वेदन कौन कितना करता है। जैसे मान लीजिए एक घर में संतान होती है, माँ को संतान उत्पन्न हुई, बेटा उत्पन्न हुआ, माँ को और पिता को दोनों को संतान मिले, लेकिन हो सकता है दोनों के आनंद में अंतर हो। जरूरी नहीं कि दोनों का आनंद बराबर हो। उसी तरह से आत्मा में तो अतुल्य बल है, लेकिन उस अतुल्य बल को कौन कितना अनुभव कर पाता है, कौन उसको कितना अपने आप को सामर्थ्यवान बना सकता है। एक पतले से रायचंद जी को जब पूछा गया, इस आप बहुत दुबले हो रहे हैं, रायचंद जी सब कोई जानते हैं अपने जैन धर्म में, तो उन्होंने कहा आत्मा का बगीचा हरा होगा तो शरीर का बगीचा सूखेगा ही। तो यहाँ आत्म बल की बात है, शरीर बल की बात नहीं है। शरीर दुबला है, आत्मा बलवान है। शरीर मोटा भारी होते हुए भी आत्म बल को कमजोर करे रख सकते हैं। ये सारा खेल परिणामों का है, और समय सार जी तो पूरा ग्रंथ ही परिणाम के ऊपर है। खाली परिणामों को संभालने की बात है, यहाँ कोई गुण स्थान की बात नहीं है, केवल समता परिणाम की बात यहाँ पर पूरे ग्रंथ में आती है। तो इस तरह से पंडित जी साहब आपकी आज्ञा मान के थोड़ा सा मुझे जो समझ में आया मैं बोलने की कोशिश करी। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपका बहुत बड़ा उपकार हम पर इसलिए है। मैं आपसे एक विशेष निवेदन कर रहा हूं, आप ध्यान देना प्लीज। 1969 में जब मेरे को गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाते थे, तब प्रथम अध्याय का 8वां सूत्र सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य, इस सूत्र का उन्होंने मेरे को बहुत संक्षिप्त अर्थ बताया था उस समय। और उन्होंने ये कहा था कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप जो है इसका अर्थ जो है विशेष रूप से समझना पड़ना। उस समय मैं 18 वर्ष का था। ये बात मतलब 51-52 69 की बात है। तो मेरी ये अभिलाषा है कि जिस प्रकार आपने अल्प बहुत्व का विस्तार किया, उसी प्रकार अब अंतर प्ररूपणा का करना है। और समयानुसार 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जो है आप 8 प्ररूपणाओं पर यदि प्रकाश डालेंगे तो क्या है कि सभी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा और एक बहुत अच्छी जानकारी सबको मिलेगी। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में जितने भी सूत्र हैं, इसमें धवला में जितने भी सूत्र हैं वो सर्वार्थ सिद्धि में आप पहले अध्याय के 8वें सूत्र की टीका में लिखे गए हैं। ऐसा मतलब जो अनुभव में आता है। इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना इसलिए है, और जिस दिन भैया जी उपस्थित रहे उनके सानिध्य में, मान लो संडे को जोका मंदिर चले जाते हैं तो मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, भले कितने ही दिन लगे, क्योंकि हमको ये पूरा विषय समझने की अभिलाषा आपसे है। दूसरी बात, पंच परावर्तन का जो आपने लेख भेजा है भव्य मागणा का, अशोक जी जैन बज के पास, बहुत अच्छा लगा। हमने सारे चित्र भी देखे हैं उसके, वो भी जो प्रकाशन में आएगा परिशिष्ट के अंदर। और पंच परावर्तन पर भी बहुत अशोक जी जैन ने पूरा परिश्रम करके बहुत अच्छा विषय संकलन किया है, वो अतिशीघ्र प्रकाशन में आएगा। यदि सम्यक्त्व वर्धिनी संस्था के द्वारा प्रकाशित हो और आदरणीय भैया जी साहब उसके संपादक रहें, संपादक अशोक जी जैन भी रहेंगे, प्रधान संपादक हमारे आदरणीय भैया जी रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सब जो है धर्म की आराधना कर रहे हैं। आदरणीय ललिता बहन जी साहब रहेंगे तो क्या है वो प्रामाणिक चीज होगी, क्योंकि उसको आचार्य वर्धमान सागर महाराज, मुनिराज अपूर्व सागर महाराज, और जो मुनिराज उसमें अर्पित सागर महाराज, जो उस संघ में विद्वान मुनिराज हैं, वो सब भी इस विषय को पढ़ेंगे। और मुनिराज प्रभव सागर महाराज बहुत गजब के विद्वान है, करणान योग के, जो भैया जी के बड़े भैया हैं। तो इस प्रकार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरी बात, अभी 338 गाथा हो गई है, 101 गाथा और है, 439 टोटल 439 गाथा है इस मतलब समय सार जी ग्रंथ राज में। तो वो भी अपने को समयानुसार जैसा जैसा अपना पुण्य होगा, जैसा जैसा अपना उपादान होगा, वैसा वैसा अपने को निमित्त भैया जी के साहब का मिलता रहेगा। और इस फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन का महीना कल 1:47 से ही प्रारंभ हो गया था दोपहर में,
1:47 तक पूर्णिमा थी और उसके बाद में जो है फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो गया है। तो लगभग 22 तारीख से 29 तारीख तक, फ्रॉम 22 मार्च टू 29 मार्च, आई थिंक अष्टानिका पर्व है। तो होली है ना अष्टानिका की। तो उन अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर दीप के मूल श्लोकों का उच्चारण आदरणीय ललिता बहन जी साहब आप करेंगे, या आपकी आज्ञा से HM साहब छाबड़ा, हीरामणि जी छाबड़ा, उनको आप आज्ञा करेंगे तो वो करेंगे, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण सबको आना चाहिए। और हिंदी अनुवाद जो है सोनू बहन जी अरेंज करेंगी कि रोज जो है 8-8, 9-9 श्लोकों का अर्थ जो है हिंदी अर्थ अलग अलग भाई बहन पढ़ें। और पुरुषों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि बहनें ही इसमें आगे रहती है प्राय पढ़ने में, पुरुष लोग भी जो है प्लीज वो पढ़ेंगे, पद्य भी पढ़ेंगे और गद्य भी पढ़ेंगे। आज आपने बहुत अच्छा किया और आपने सही बताया वास्तव में कि हम लोग अपने अपने अनुभव में अंतर है। चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का उदाहरण दिया आपने, और आचार्य विद्यासागर महाराज का उदाहरण दिया, और आप अंतर्मना तपस्वी सम्राट प्रसन्न सागर महाराज को तो देखो, 66 डेज का उन्होंने कंटिन्यू उपवास किया क्या अहमदाबाद के अंदर। और अब ये 2021 के अंदर शिखर जी में 200 उपवास की आराधना करेंगे, 175 उपवास और 25 पारने, और उसके लिए उन्होंने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज से आज्ञा भी ग्रहण की है। इसलिए आपने हम सबको बहुत अच्छी प्रेरणा दी। सभी भाई बहन जो है अपनी अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएं। अब जो है इसका समापन करने के लिए मैं एक बार जयकारा नहीं बुलवा पाया था, आज जयकारा बुलवाता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त तिलक जी महाराज, सुल्लिक जी महाराज, सुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा देकर विनय पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को, जो कि 2.5 द्वीप में विराजमान है, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज हैं, उन सबको विनम्रता से नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमारे धर्म गुरु आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, केशी जी साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्लीज ललिता बहन जी साहब, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम, प्लीज यदर्थ मात्रा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलक्ष्मीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। पंडित जी साहब प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना, एक बार है प्रसन्न होकर के हम सब वंदना भाई साहब। है क्या भाई साहब वंदना वंदना वंदना। वंदना भाई साहब, वंदना सबसे जय जिनेन्द्र। भैया जी बहुत जय जिनेन्द्र। उनको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। भैया जी को वंदना, रीता जी को प्रणाम।